हाँ तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्या होता है असहयोग आंदोलन? ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या होता है, कब चलाया गया था ये आंदोलन, क्यों चलाया गया था, किन के द्वारा चलाया गया, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। चलिए क्या बताया गया है असहयोग आंदोलन के बारे में। चलिए हाँ, ये हमारा है असहयोग आंदोलन। ठीक है, कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, किनके द्वारा होती है, सारी बातों को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे हम लोग कि असहयोग आंदोलन जो हमारा असहयोग आंदोलन है, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है और ये किस प्रकार का आंदोलन होता है। चलिए देखते हैं कि असहयोग आंदोलन एक प्रकार का जन आंदोलन है। हम लोग बताएंगे कि असहयोग आंदोलन क्या है। तो असहयोग आंदोलन एक प्रकार का जन आंदोलन है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में होती है। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में होती है। वो भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया जाता है। किनके नेतृत्व में चलाया जाता है? तो ये आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाता है। कब चलाया जाता है? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे कि यह किस प्रकार का आंदोलन है। तो यह एक प्रकार का जन आंदोलन है। चलिए, यह एक प्रकार का जन आंदोलन है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इसकी शुरुआत होती है। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन चलाया जाता है। वही बात करेंगे कि इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया था, जिसमें कि समाज में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी इस युद्ध में। इनका एक ही उद्देश्य था, ठीक है, समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए थे इस असहयोग आंदोलन में। समाज के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों के, ठीक है, कि अंग्रेजों के जो अंग्रेजी सरकार थी, ठीक है, उन्हें कमजोर करना इनका मुख्य उद्देश्य था। बता दें कि महिलाओं ने एक विशेष तरह की भूमिका निभाई। महिलाओं ने जगह जगह पर जाकर शराब की दुकानों को बंद करवाया। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और धरना प्रदर्शन के माध्यम से दुकानों को बंद करवाया गया। और बता दें कि इस आंदोलन में महिलाओं की अहम भूमिका रही थी। बता दें कि इसी आंदोलन के दौरान वकालत के काम को बता दें कि इसी आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास, ये दोनों आदमियों ने क्या किया था? तो इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने वकालत के काम को छोड़ दी थी। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मतलब कि मूल रूप से अंग्रेजी सरकार को असहयोग करना। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी सरकार का मूल रूप से असहयोग करना ये इनका मूल उद्देश्य था। अब बता दें कि यहाँ के लोगों का मूल मंत्र क्या बन गया था उस टाइम जो असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस टाइम लोगों का मूल मंत्र क्या बना था? ये लोग चाहते थे, ठीक है, लोगों का क्या कहना था, लोग क्या चाहते थे? तो इनका मुख्य उद्देश्य था उस टाइम इनका नारा था क्या कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हो, अंग्रेजी वस्तुओं को जला दिया जाए, वह स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए, स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए। ये उस टाइम के लोगों का ये नारा था, ठीक है। अब हम लोग इस तरीके से बताने के बाद हम देखेंगे कि इससे ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है इसको देखेंगे हम लोग कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा। कि पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी, या फिर पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन की नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। क्या बताएंगे हम कि इनका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब बता दें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी सरकार को मतलब कि भगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अंग्रेजी सरकार की ताकतों को कमजोर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरीके से हम लोग क्या बताएंगे, तो इसका आंसर बता देंगे। चलिए, आपसे पूछा जाएगा कि किस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर शराब की दुकानों को बंद करवाया। तो हमसे कौन से आंदोलन के बारे में बताएंगे? कौन सा आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन था। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा। आपसे पूछेगा निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन है जन आंदोलन, ठीक है। क्या बताया गया है कि असहयोग आंदोलन निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन है? ऑप्शन रहेगा जन आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या बताइएगा कि यह क्या है? तो यह एक प्रकार का जन आंदोलन है। क्या है? तो यह एक प्रकार का जन आंदोलन है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो हम लोग क्या बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो हम लोग क्या बताएगा, क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से कि असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चाहे असहयोग आंदोलन, ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन है कैसे। तो हम लोग क्या बताएंगे कि यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि हम वास्तव रूप से कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था, क्योंकि यह एक सामाजिक आंदोलन नहीं था, ठीक है। और बता
बताएंगे कि इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं की अहम भागीदारी थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस अंग्रेजी सरकार की ताकतों को कमजोर करने का प्रयास किया गया था। वहीं बात करेंगे यथा महिलाओं के द्वारा जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर शराब की दुकानों को बंद करवाया गया था, ठीक है, इसी आंदोलन में। अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग कि इससे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इसी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, वकालत करना छोड़ दिए थे इसी आंदोलन के दौरान। और बता दें कि इस आंदोलन में, ठीक है, इस आंदोलन में क्या कहा गया था कि इस आंदोलन में कहा गया था कि विदेशी वस्तुओं में आग लगा दिया जाए, ठीक है, विदेशी वस्तुओं में क्या किया जाए, तो आग लगा दी जाए और वह स्वदेशी वस्तुओं को अपनाई जाए। इस आंदोलन में इस तरीके से हम लोग अगर 2 नंबर 5 नंबर वाले में क्वेश्चन में पूछा जाए तो इस तरीके से हम लोग आंसर लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछ दे कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन है कैसे, तो इस तरीके से हम लोग आंसर देंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।